चाहे बात शिवरात्रि की हो या सावन के सोमवार व्रतों की हो, जब भी भगवान शिव की पूजा की तैयारी होती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्र का ध्यान आता है। बेलपत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। बिल्वाष्टकम में बेलपत्र के गुणों और उसके प्रति शिव के प्रेम का वर्णन मिलता है। आस्था और किंवदंतियों की माने तो बेलपत्र की एक डंठल में जुड़ी 3 पत्तियां महादेव के त्रिशूल की प्रतीक हैं। बेल के पेड़ अथवा बेलपत्र को हिंदू धर्म में युगों युगों से पवित्र माना जाता रहा है तथा इसके महात्म्य को इतना उच्च माना जाता है कि कोई भी हिंदू बेल के वृक्ष को हानि नहीं पहुंचा सकता है। कहते हैं कि शिव को चढ़ाया जाने वाला कोई भी चढ़ावा बेलपत्र के बिना अधूरा होता है। शिव भक्त भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात उस बिल्व पत्र को अपने साथ ले आते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों की माने तो बेलपत्र में ऊर्जा को आत्मसात कर लेने की क्षमता सबसे अधिक होती है। शिवजी पर चढ़े बेलपत्र शिवलिंग की ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हैं और फिर उन बेलपत्रों को अपने हाथ या कान के ऊपर रखने से उस ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होने लगता है। इन्हीं वैज्ञानिक कारणों से हमारे ऋषि मुनियों ने शिव से जुड़ने के लिए बेलपत्र को माध्यम बनाया। हालांकि लोकमानस में बेलपत्र और शिव के संबंध में तरह तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। बेलपत्र के 3 पत्तों को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माना जाता है, तो कुछ लोग 3 पत्तों को 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से जोड़ते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसके असर से सृष्टि का विनाश होने लगा। सृष्टि को विष के प्रभाव से बचाने के लिए महादेव ने हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया तथा उनके शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था, जिससे आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र में विष के प्रभाव को कम करने का गुण होता है, इसलिए महादेव को बेलपत्र खाने को दिया तथा उनके सिर को ठंडा करने के लिए जल भी अर्पित किया गया। जल और बेलपत्र के प्रभाव से महादेव के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी। तभी से देवादिदेव महादेव पर बेलपत्र और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। शिवलिंग और बेलपत्र से जुड़ी एक और आख्यान शिव पुराण में उल्लेखित है। कथा इस प्रकार है। एक भील शिकारी था। एक बार की बात है जब शिकार करते करते उस शिकारी को जंगल में देर हो गई। उस रात अपने कुटुंब में वापस जाने की बजाय वह भील शिकारी उसी जंगल में रात बिताने की युगत लगाता है। उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का निश्चय किया। घनघोर अंधेरे जंगल में खूंखार जानवरों से बचे रहने के लिए रात भर उसे जगे रहना था। जगे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। कथा के अनुसार बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर अपने प्रिय पत्तों के अर्पण होता देख शिवजी प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी को अपने द्वारा किए गए शुभ कार्य का आभास ही नहीं था। शिव ने उसे अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दिया। यह कथा इस बात का द्योतक है कि बेलपत्र महादेव को किस हद तक प्रिय है तथा बेलपत्र अर्पण करके शिवजी को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव के दर्शन को जाएं तो जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।